आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर आखिरकार रविवार को पूर्ण विराम लग गया और बीती रविवार की शाम को योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार राजभवन में संपन्न हो गया, जिसमें 7 नए चेहरे शामिल किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को इन 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा, जिसके जरिए योगी सरकार की प्रदेश के एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है, जिसमें पहला नाम शाहजहांपुर जिले से ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद का आता है, जो मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा बरेली से पिछड़ी जाति के विधायक छत्रपाल गंगवार, बलरामपुर के दलित विधायक पलटू राम, अनुसूचित जनजाति से आगरा के संजीव कुमार गौर, गाजीपुर की विधायक संगीता बलवंत, आगरा जिले के एमएलसी धर्मवीर प्रजापति के अलावा एक और दलित चेहरा मेरठ के विधायक दिनेश खटिक को योगी मंत्री परिषद में राज्य मंत्री के रूप में जगह मिली है। माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही भाजपा के चुनाव में जाने के लिए तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा है। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ योगी कैबिनेट विस्तार के बाद से विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पिछड़े लोग जनसंख्या जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार के जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, उसमें आरक्षण का क्या होगा। तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीजें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा की तरफ से भी पलटवार किया गया है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा, अखिलेश यादव जी, जब भी पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को भाजपा सम्मान देती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? क्या आपके घर घराने में ही सांसद, विधायक और मंत्री हो सकते हैं? वहीं योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए जिन्हें मंत्री बनाया, बेहतर होता कि वे खुद इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक ये मंत्री अपने मंत्रालय में कुछ करना भी चाहेंगे, प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।